हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं सेलेनियम जावा इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ये सीरीज उन सभी प्रोफेशनल्स के लिए है जो 2, 3 या फिर उससे ज्यादा इयर्स का एक्सपीरियंस रखते हैं और सेलेनियम ऑटोमेशन टेस्टिंग की जॉब इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात, ये सीरीज हिंदी में होगी ताकि सभी को आसानी से समझ आए। आज का यह पार्ट 1 वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे टॉप 10 क्वेश्चंस जो आपके इंटरव्यू के लिए मस्ट नो है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। एक और बात, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आप नेक्स्ट पार्ट्स मिस ना करें। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। व्हाट इज सेलेनियम? सेलेनियम एक फ्री और ओपन सोर्स टूल है जो वेब ब्राउजर्स को ऑटोमेट करता है। अब इसका मतलब क्या है? मतलब सेलेनियम हमें ये अलाउ करता है कि हम वेब एप्लीकेशंस को टेस्ट करें बिना मैनुअली क्लिक या टाइप किए। यानी कि जो यूजर के एक्शंस होते हैं जैसे बटन क्लिक करना, फॉर्म फिल करना या पेज स्क्रॉल करना, ये सब ऑटोमेट कर सकते हो आप सेलेनियम के थ्रू। एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेलेनियम सिर्फ वेब एप्लीकेशंस के लिए यूज होता है। डेस्कटॉप या मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए आप इसे नहीं यूज कर सकते। तो सिंपल वर्ड्स में आप ये बोल सकते हो, सेलेनियम आपका एक असिस्टेंट है जो बोर्डिंग और रिपीटेटिव टेस्टिंग का काम आपके लिए करता है। ऑटोमेशन टेस्टिंग को इजी और फास्ट बनाने के लिए सेलेनियम काफी यूजफुल है। चलिए अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सेलेनियम? सेलेनियम के 3 सबसे मेन पार्ट्स होते हैं जो अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज किए जाते हैं। चलिए अब इनको एक एक करके समझते हैं। पहला है सेलेनियम आईडीई। ये एक सिंपल रिकॉर्ड और प्लेबैक टूल है। आप सेलेनियम आईडीई का यूज करके अपने टेस्ट को रिकॉर्ड और प्लेबैक कर सकते हो। मतलब जो एक्शंस आप मैनुअली करते हो वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होते हैं और आप बाद में उन्हें प्लेबैक कर सकते हो। दूसरा है सेलेनियम वेब ड्राइवर। वेब ड्राइवर एडवांस टेस्ट स्क्रिप्ट्स लिखने के लिए यूज होता है। अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे जावा, पाइथन या जावा स्क्रिप्ट का नॉलेज है तो आप वेब ड्राइवर के थ्रू डिटेल्ड और कॉम्प्लेक्स टेस्ट केसेस ऑटोमेट कर सकते हो। ये सबसे ज्यादा पॉपुलर कंपोनेंट है। तीसरा है सेलेनियम ग्रिड। सेलेनियम ग्रिड का यूज तब होता है जब आपको टेस्ट को मल्टीपल मशीन या ब्राउजर्स पे रन करना हो। मतलब अगर आपको एक ही टेस्ट को क्रोम, फायरफॉक्स और एज पर रन करना है, वो भी एक साथ, तो सेलेनियम ग्रिड का यूज करके आप ये काम इफिशिएंटली कर सकते हो। चलिए अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज सेलेनियम वेब ड्राइवर? सेलेनियम वेब ड्राइवर एक टूल है जो ब्राउजर के अंदर वेब एलिमेंट्स के साथ इंटरैक्ट करता है और टेस्टिंग को ऑटोमेट करता है। आप इसको ऐसे समझिए, जब आप मैनुअली ब्राउजर में कोई बटन क्लिक करते हो या फॉर्म में कुछ टाइप करते हो तो वेब ड्राइवर वही काम ऑटोमेटिकली करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक लॉगिन पेज टेस्ट करना है तो आप वेब ड्राइवर को बताओगे कि यूजर नेम और पासवर्ड कहाँ टाइप करना है, फिर आप वेब ड्राइवर को कहोगे कि लॉगिन बटन पर क्लिक करो और फाइनली आप टेस्ट करोगे कि लॉगिन सक्सेसफुल हुआ या नहीं। सेलेनियम वेब ड्राइवर की एक और खास बात यह है कि यह डायरेक्ट ब्राउजर के साथ कम्युनिकेट करता है। इसी वजह से यह फास्ट और रिलायबल भी है। ये जावा, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट और काफी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ कॉम्पैटिबल है। चलिए अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द यूज ऑफ वेब ड्राइवर मैनेजर? वेब ड्राइवर मैनेजर एक बहुत ही हेल्पफुल टूल है जो ब्राउजर ड्राइवर्स का सेटअप ऑटोमेटिकली हैंडल करता है। जैसे मान लीजिए कि आप सेलेनियम वेब ड्राइवर के साथ क्रोम ब्राउजर ऑटोमेट करना चाहते हो। पहले आपको क्रोम ड्राइवर मैनुअली डाउनलोड करना पड़ता था और उसका पाथ सिस्टम में सेट करना पड़ता था, लेकिन वेब ड्राइवर मैनेजर के साथ ये सब ऑटोमेटिकली हो जाता है। आपको सिर्फ एक लाइन लिखनी होती है, वेब ड्राइवर मैनेजर डॉट क्रोम ड्राइवर डॉट सेटअप वेब ड्राइवर ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर। ये लाइन वेब ड्राइवर मैनेजर को बता देती है कि लेटेस्ट क्रोम ड्राइवर डाउनलोड करो और यूज करने के लिए रेडी कर दो। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेट्स इन सेलेनियम? ऑटोमेशन टेस्टिंग में वेट्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि वेब एप्लीकेशन में एलिमेंट्स लोड होने में कभी कभी टाइम लगता है। सेलेनियम हमें 3 तरह से वेट्स प्रोवाइड करता है। पहला, इम्प्लिसिट वेट। इम्प्लिसिट वेट एक ग्लोबल वेट होता है जो आपके पूरे स्क्रिप्ट के लिए सेट होता है। मतलब अगर एलिमेंट तुरंत नहीं मिलता तो सेलेनियम स्पेसिफाइड टाइम तक आपका वेट करेगा बिफोर थ्रोइंग एन एरर। दूसरा, एक्सप्लिसिट वेट। एक्सप्लिसिट वेट एक स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए यूज होता है जब आपको किसी पर्टिकुलर कंडीशन का वेट करना हो। तीसरा, फ्लुएंट वेट। फ्लुएंट वेट एक्सप्लिसिट वेट जैसा ही है, लेकिन इसमें आप कस्टम पूलिंग फ्रीक्वेंसी और इग्नोर कंडीशन सेट कर सकते हो। मतलब सेलेनियम बार बार चेक करेगा कि कंडीशन फुलफिल हुई या नहीं। अब चलिए मूव करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ।
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइंड एलिमेंट एंड फाइंड एलिमेंट्स? ये सेलेनियम के दो इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जो वेब एलिमेंट्स को लोकेट करने में काम आते हैं। दोनों काम सिमिलर लगता है लेकिन बीच में एक बेसिक डिफरेंस है। चलिए समझते हैं। फाइंड एलिमेंट, ये मेथड पेज पर सिर्फ पहला मैचिंग एलिमेंट रिटर्न करता है। अगर स्पेसिफाइड लोकेटर के साथ कोई एलिमेंट नहीं मिला तो ये एक एरर थ्रो करेगा, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। दूसरा, फाइंड एलिमेंट्स, ये मेथड सारे मैचिंग एलिमेंट्स की लिस्ट रिटर्न करता है। अगर स्पेसिफाइड लोकेटर के साथ कोई एलिमेंट नहीं मिला तो ये एक एम्प्टी लिस्ट रिटर्न करेगा, ना कि कोई एरर। अब चलिए मूव करते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज पेज ऑब्जेक्ट मॉडल? पेज ऑब्जेक्ट मॉडल एक डिजाइन पैटर्न है जो सेलेनियम ऑटोमेशन टेस्टिंग में रीडेबिलिटी और रीयूजेबिलिटी इंप्रूव करता है। सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में हर वेब पेज को एक क्लास की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है और उस पेज के वेब एलिमेंट्स को उस क्लास की वेरिएबल्स की तरह। जो एक्शंस या मेथड्स उस पेज पे परफॉर्म करनी है वो उसी क्लास के फंक्शंस होते हैं। अब एडवांटेजेस क्या क्या है पेज ऑब्जेक्ट मॉडल के? पहला, रीयूजेबिलिटी, आपको बार बार सेम लोकेटर्स लिखने की जरूरत नहीं होती। दूसरा, रीडेबिलिटी, टेस्ट स्क्रिप्ट्स क्लीन और अंडरस्टैंडेबल होते हैं। तीसरा, मेंटेनेबिलिटी, अगर पेज का लेआउट चेंज हो जाए तो सिर्फ उस पेज की क्लास को अपडेट करना होता है, पूरा कोड नहीं। सिंपल भाषा में पेज ऑब्जेक्ट मॉडल एक ऐसा पैटर्न है जो आपके टेस्ट स्क्रिप्ट्स को ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड, रीडेबल एंड मेंटेनेबल बनाता है। तो ये था पेज ऑब्जेक्ट मॉडल का कॉन्सेप्ट। चलिए अब मूव करते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। हाउ डू यू हैंडल ड्रॉप डाउन्स इन सेलेनियम? सेलेनियम में ड्रॉप डाउन्स को हैंडल करने के लिए हम सेलेक्ट क्लास का यूज करते हैं। ये क्लास स्पेशली डिजाइंड है ड्रॉप डाउन मेन्यूज के साथ काम करने के लिए। अब स्टेप्स को देखते हैं टू हैंडल ड्रॉप डाउन्स। सबसे पहले ड्रॉप डाउन का वेब एलिमेंट लोकेट करें यूजिंग फाइंड एलिमेंट। फिर उस एलिमेंट को सेलेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते वक्त पास करें और फाइनली ड्रॉप डाउन में किसी ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट क्लास के मेथड्स यूज करें। अब एक बहुत ही अच्छी टिप देता हूं आपको। अगर ड्रॉप डाउन एक कस्टम ड्रॉप डाउन है जो सेलेक्ट क्लास के साथ काम नहीं करता तो आप एक्शंस या फाइंड एलिमेंट का लूप यूज कर सकते हो। तो ये था सेलेनियम में ड्रॉप डाउन्स को हैंडल करने का सिंपल तरीका। अब चलिए मूव करते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन असर्ट एंड वेरीफाई इन सेलेनियम? सेलेनियम में असर्ट और वेरीफाई दोनों काम करते हैं टेस्ट केसेस के एक्सपेक्टेड और एक्चुअल रिजल्ट्स को कंपेयर करने के लिए, लेकिन इन दोनों में एक मेजर डिफरेंस है। असर्ट का यूज तब होता है जब आपको श्योर होना हो कि टेस्ट का रिजल्ट 100% करेक्ट है। अगर असर्ट कंडीशन फेल हो जाए तो पूरा टेस्ट केस फेल हो जाता है और एग्जीक्यूशन वहीं पर स्टॉप हो जाता है। वेरीफाई का यूज तब होता है जब आप चाहते हो कि कंडीशन फेल होने के बाद भी टेस्ट केस आगे चले। ये सिर्फ एक वार्निंग देता है लेकिन टेस्ट एग्जीक्यूशन को हॉल्ट नहीं करता। सिंपल लैंग्वेज में असर्ट एक ऐसे स्ट्रिक्ट टीचर की तरह है जिसके लिए अगर आंसर गलत है तो वो वहीं पे क्लास बंद कर देता है, और वेरीफाई एक ऐसे लीनियंट टीचर की तरह है जिसके लिए गलत होने पर भी बोलता है कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। अब इनका यूज कब करना है वो समझते हैं। असर्ट का यूज करते हैं फॉर क्रिटिकल चेक्स जैसे लॉगिन सक्सेसफुल हुआ या नहीं। वेरीफाई का यूज करते हैं फॉर नॉन क्रिटिकल चेक्स जैसे एक लेबल या कलर करेक्ट है या नहीं। तो ये था असर्ट और वेरीफाई का डिफरेंस। अब चलिए मूव करते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। हाउ डू यू हैंडल पॉपअप्स इन सेलेनियम? पॉपअप्स काफी कॉमन होते हैं वेब एप्लीकेशंस में और सेलेनियम हमें अलग अलग तरीके के पॉपअप्स को हैंडल करने के लिए टूल्स प्रोवाइड करता है। पॉपअप्स को हैंडल करने के दो मेन टाइप्स हैं। पहला, जावास्क्रिप्ट अलर्ट्स। जावास्क्रिप्ट अलर्ट्स वो होते हैं जो एक छोटी पॉपअप विंडो की तरह दिखते हैं जैसे ओके, कैंसल या एक मैसेज बॉक्स। सेलेनियम में इनको हैंडल करने के लिए driver.switch2.alert यूज होता है। दूसरा, ब्राउजर विंडो पॉपअप्स। ब्राउजर विंडो पॉपअप्स वो होते हैं जो नए विंडोज या टैब्स में खुलते हैं। सेलेनियम में इनको हैंडल करने के लिए विंडो हैंडल्स का यूज होता है। तो ये था सेलेनियम में पॉपअप्स हैंडल करने का बेसिक कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमने डिस्कस किए 10 इंपॉर्टेंट सेलेनियम जावा इंटरव्यू क्वेश्चंस और उनके आंसर्स जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपके पास और भी क्वेश्चंस हैं जो आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियोस में कवर करूं तो वो भी नीचे लिखना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे नेक्स्ट पार्ट्स का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे और 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके इंटरव्यू के लिए गेम चेंजर हो सकता है। तो बने रहिए मेरे साथ। टिल देन प्रैक्टिस करते रहिए और अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे
पे लेके जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।